एक एक करके मारो, हर रात कम से कम 30 से 40 लोग मरने चाहिए। ये किसी आतंकी संगठन के सरगना का फरमान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देशों में से एक होने का दावा करने वाले इजराइल के कैबिनेट मंत्री के शब्द हैं। इजराइल के धुर दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी नेता राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बैन ग्वीर ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में बेन ग्वीर ने जो कुछ भी कहा है, उसने पूरी दुनिया को सन कर दिया है। बेन ग्वीर ने ये विवादित इंटरव्यू रोम ब्रास लॉस की के पॉडकास्ट में दिया है। रोम वही शख्स हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया था और बाद में रिहा कर दिया था। इस जंग की आड़ में इजरायली मंत्री का असली एजेंडा क्या है, ये भी उनके बयान से साफ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। इजराइल हमास जंग पिछले करीब 2 साल से जारी है। अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ने के साथ गाजा पर बमबारी कर उसे खंडर में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल कट्टरपंथी सांसद बेन ग्वीर ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि इजरायली सेना को हर रात गाजा में 30 से 40 लोगों का कत्ल कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनी लोग इंसानी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हत्याएं सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जिनसे तुरंत खतरा हो। फिलिस्तीनियों के बारे में बेहद अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जीवित नहीं रहना चाहिए। बेन ग्वीर यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि इजराइल पूरे गाजा क्षेत्र में बस्ती बसाए, जिससे फिलिस्तीनी लोगों को ये इलाका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े और जो बचे हैं उन्हें मार दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं पूरे गाजा को अपना मानता हूं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि फिलिस्तीनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां से चले जाएं ताकि पूरे इलाके में इजरायली बस्ती बसाई जा सके। इजरायली मंत्री बेन ग्वीर ने आगे कहा, सिर्फ गुश कातिफ में ही नहीं बल्कि पूरे गाजा में हमारी बस्तियां हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें उनके देश में भेजा जाए। और रही बात आतंकवादियों की, उनके लिए कोई पलायन नहीं, कुछ नहीं, बस उन्हें एक एक करके मार दिया जाए। बेन ग्वीर ने नेतन्याहू की उस नीति का भी निंदा की जिसके तहत मौजूदा संघर्ष विराम के दौरान बड़े पैमाने पर हमले गाजा में कम कर दिए गए थे। बेन ग्वीर के इस बयान के बाद इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी भड़क गया है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर जैकी रोसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि इतामार बेन ग्वीर को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जैकी रोसन ने सिर्फ मंत्री के इस्तीफे की मांग ही नहीं की, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी सख्त कदम उठाने को कहा है। उन्होंने नेतन्याहू से अपील की कि वो अपने मंत्री के इस गैर जिम्मेदाराना बयान की खुलकर निंदा करें। रोसन ने कहा कि बेन ग्वीर की ऐसी टिप्पणियां पूरी तरह से भयानक हैं और इनका किसी भी स्तर पर बचाव नहीं किया जाना चाहिए। इतामार बैन के इस विवादित बयान ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है, क्योंकि वो एक इजराइल की धुर दक्षिणपंथी राजनीति में एक अहम चेहरा माने जाते हैं। इजरायली अधिकारियों के ऐसे बयान पहले भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नरसंहार के आरोपों से जुड़ी सुनवाई में सबूत के तौर पर पेश किए जा चुके हैं। हालांकि इजराइल इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता रहा है कि उसने गाजा में नरसंहार नहीं किया है। बेन ग्वीर का ये बयान तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब इसकी टाइमिंग को देखा जाए। दरअसल हाल ही में इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए प्रस्तावित 15 सूत्री योजना को खारिज कर दिया है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस ने जुलाई में दावा किया था कि हमास और गाजा में सक्रिय बाकी सशस्त्र समूह के पूर्ण निरस्त्रीकरण को लेकर समझौता हुआ है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि इजराइल 15 सूत्री दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करता। यानी कि साफ है कि इजराइल में बैठी दक्षिणपंथी सरकार इस जंग को किसी भी कीमत पर खत्म होने नहीं देना चाहती है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग 2 साल का सफर
तय कर चुकी है। लेकिन इतामार बेन ग्वीर जैसे मंत्रियों के भड़काऊ बयान ये साबित करते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ हमास को खत्म करने की नहीं है, बल्कि गाजा के भूगोल और आबादी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की जिद बन चुकी है। ट्रंप का शांति प्रस्ताव खारिज होने और इजराइल सरकार के भीतर से उठ रही इस तरह की खूनी मांगों के बीच गाजा का मानवीय संकट आने वाले दिनों में और कितना खौफनाक रूप लेगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।